नमस्कार प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका आपके प्रिय चैनल में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्रिय दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, हम कर रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, जिसके पहले भी भाग में आपको भेज चुका हूं। आशा है आप सभी ने वो देखे होंगे और आगे भी मैं ये भाग भेजता रहूँगा। दोस्तों, आज की जो सीरीज़ है वाक्य भेद की, उसको शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो शुरू करेंगे वाक्य भेद की सीरीज़ का भाग 4, वाक्य भेद बहुविकल्पीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, शाबाश, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। वाक्य का भेद बताइए। तो दोस्तों, आप देखें कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है या फिर विस्मय आदिवाचक वाक्य है। शाबाश, तुमने बहुत सुंदर चित्र बनाया। तो वाक्य से ही स्पष्ट हो रहा है कि दोस्तों ये विस्मय आदिवाचक वाक्य है। अगला वाक्य देखिए, दूसरा वाक्य है, इस बारिश में मेरे लिए एक छाता खरीद दो। इस बारिश में मेरे लिए एक छाता खरीद दो। वाक्य का भेद बताइए। पहला देखिए, विधानवाचक वाक्य है, संदेशवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक वाक्य है या फिर निषेधवाचक वाक्य है। हमारा वाक्य क्या है जी कि इस बारिश में मेरे लिए एक छाता खरीद दो। तो ये आज्ञा दी गई है, इसलिए ये वाक्य हुआ आज्ञावाचक वाक्य। आगे देखेंगे, तीसरा है, अध्यापक बनना कौन चाहता है। वाक्य का भेद बताइए। अध्यापक बनना कौन चाहता है। विधानवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या ये सभी हैं। वाक्य है, अध्यापक बनना कौन चाहता है। जैसे चिन्ह से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि ये प्रश्न किया जा रहा है, इसलिए ये वाक्य है प्रश्नवाचक वाक्य। अध्यापक बनना कौन चाहता है। आगे देखिए, चतुर्थ है, तुम दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम प्राप्त करो। तुम दिन प्रतिदिन सफलता के नए आयाम प्राप्त करो। ये वाक्य का कौन सा भेद है। इच्छावाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है। इन चारों में से कौन सा वाक्य ये बनता है। तुम दिन प्रतिदिन सफलता के आयाम प्राप्त करो। देखिए दोस्तों, तुम दिन प्रतिदिन सफलता के आयाम प्राप्त करो, ये इच्छा है। जो भी ये आयाम प्राप्त करने के लिए कह रहा है, तो ये इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखिए, संभवतः इस वर्ष पेट्रोल की कीमत ना बढ़े। वाक्य का भेद बताइए। संभवतः इस वर्ष पेट्रोल की कीमत ना बढ़े, कौन सा वाक्य है ये। विधानवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है या फिर संदेहवाचक वाक्य है। देखिए, वाक्य से ही हमें स्पष्ट हो रहा है, संभवतः इस वर्ष पेट्रोल की कीमत ना बढ़े, ये स्पष्ट रूप से नहीं है, इसलिए यहाँ पर संदेह है, इसलिए ये संदेहवाचक वाक्य है कि संभवतः इस वर्ष पेट्रोल की कीमत ना बढ़े। आगे देखिए, हमें पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। हमें पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। वाक्य का भेद बताइए। ये कौन सा वाक्य है। प्रश्नवाचक वाक्य है, संदेहवाचक वाक्य है, निषेधवाचक वाक्य है या फिर विधानवाचक वाक्य है। वाक्य कौन सा है। हमें पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करनी चाहिए।
तो यहाँ पर जो नहीं है उससे स्पष्ट हो रहा है कि ये जो वाक्य है वो निषेधवाचक वाक्य है। आगे देखिए दोस्तों, सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगे, वाक्य का भेद बताइए। सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगे प्रश्नवाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है, विस्मय आदि वाचक वाक्य है या फिर संदेहवाचक वाक्य है। देखिए ये सामान्य रूप से कही गई बात है, सुबह होते ही पक्षी चहचहाने लगे, तो ये विधानवाचक वाक्य है। आगे देखिए क्या है, आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये कौन सा वाक्य बनता है? इच्छावाचक वाक्य है, विस्मय आदि वाचक वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है या फिर संदेहवाचक वाक्य है। आप वाक्य कौन सा है? आपकी यात्रा मंगलमय हो, तो ये मंगल कामना की बात की गई है, तो स्पष्ट है कि ये इच्छावाचक वाक्य है। आगे देखिए कौन सा है, सही खेल खेलते तो सभी का दिल जीत लेते, वाक्य का भेद बताइए। सही खेल खेलते तो सभी का दिल जीत लेते, तो ये कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, शर्तवाचक वाक्य है, संकेत सूचक वाक्य है या उपरोक्त सभी। देखिए सही खेल खेलते तो सभी का दिल जीत लेते, ये संकेतवाचक वाक्य है, जिसे शर्तवाचक वाक्य भी कह सकते हैं, संकेत सूचक वाक्य भी कह सकते हैं। इसलिए जो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी आएगा कि सही खेल खेलते तो सभी का दिल जीत लेते। आगे देखिए, क्या सूरदास जन्म से अंधे थे, वाक्य का भेद बताइए। कौन सा वाक्य है? संकेतवाचक वाक्य है, विस्मय आदिवाचक वाक्य है, प्रश्नवाचक वाक्य है, इच्छावाचक वाक्य है। देखिए वाक्य कौन सा है? क्या सूरदास जन्म से अंधे थे। देखिए जो प्रश्न चिन्ह लगा है उससे भी स्पष्ट हो रहा है कि ये कौन सा वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। आशा है आप सभी को अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की सीरीज का यह भाग पसंद आया होगा। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों मुझे आशा है आपको वाक्य के भेद का अर्थ के आधार पर जो सीरीज चल रही है वो पसंद आई होगी। आगे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।